telling you what the mind is, how the mind works. Okay. पर ये जो प्रोग्राम है ना NLP, ये NLP मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है. ये NLP कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं है जिसमें हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं. एज एन दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ये ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, या आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. बिकॉज हियर दिस इज़ ऑल योर डिसीजन. यू नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मेरी ज़िंदगी में NLP की एंट्री कहाँ से हुई और क्यों हुई? यू नो, आई वॉज डूइंग ट्रेनिंग्स, आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग्स. और ट्रेनिंग्स करने के समय पर मुझे कभी बहुत जल्दी इनफैक्ट अपने जर्नी में ये समझ में आ गया कि व्हेन यू डू ट्रेनिंग्स एंड यू मोटिवेट पीपल, दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्ग. कुछ ही समय पर वो फेड आउट हो जाता है. अभी जब निकलते हैं हॉल से तो लगता है बस दुनिया बदल देंगे, लेकिन 3 दिन बाद दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता, हम वहीं के वहीं होते हैं. तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, यू नो. एंड देन आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग. मैं लगा यार ये दुनिया में ही मैजिक होते हैं, इस दुनिया में सारे जितने दुनिया के मैजिक हैं सब यहीं पे होते हैं सारे. मैजिक क्या है? ये दुनिया ही एक्चुअली में एक मैजिक है. तो ये सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो फिर मेरे लाइफ में भी हो सकता है. कोई तरीका ढूंढूं. नो, अब हम लोगों के यहाँ पर तो शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है. तंत्र विद्या है, वशीकरण विद्या है, किसी को वशीकरण कर सकते हो. तंत्र विद्या से यू कैन अटेन सिद्धियाँ, आप जो चाहो वो अटेन कर सकते हो. तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी है. वी नो हाउ इट इज़ डन. है ना यार, लेकिन कुछ तो मिसिंग है हमारी लाइफ में. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नॉलेज जो मुझे मिल जाए, उसके साथ मैं मेरी ज़िंदगी को जो बनाना चाहूँ वो मैं बना सकूँ. आई शुड हैव द फ्रीडम टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू विद माई लाइफ. इफ़ आई हैव सर्टेन ड्रीम्स, इफ़ आई हैव सर्टेन गोल्स, आई शुड बी एबल टू अचीव दैट. क्या आप लोगों के भी कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं? हैं या नहीं? यस और नो? ये वाला जो यस है ये मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है. यस, ओके. लेकिन क्या होता है, यू आर ऑल वर्किंग विद स्मॉल किड्स, यू नो. आप उनसे बात कीजिए और उनकी इमेजिनेशन कैपेसिटी को देखिए. आप सोचेंगे कि ये लोग क्या क्या सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं. और ये जर्नी चलती है बाय द टाइम दे रीच से अराउंड 16-17 ईयर्स ऑफ एज और मे बी इवन 15 ईयर्स ऑफ एज. वहाँ तक उनके सपने बहुत बड़े होते हैं. उनको लगता है दुनिया में कोई और कुछ कर पाए या ना कर पाए, वो ज़रूर कुछ बड़ा करने वाले हैं. लेकिन धीरे धीरे उनका सामना ज़िंदगी की असलियत से होने लग जाता है. वो रियलाइज़ करने लगते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाए अभी तक. क्यों नहीं कर पाए इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना. जैसे जब बच्चा 10th से 11th में आता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है to select a subject, whether they want to go into science or they want to go into humanities or they want to go for commerce or any other stream, agriculture. तो जनरली मैंने देखा है कि जो ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट करता है वो इसलिए नहीं सेलेक्ट करता कि उसको ह्यूमैनिटीज़ करना है, वो इसलिए सेलेक्ट करता है फिज़िक्स तो मुझसे होगा नहीं, मैथ्स मेरे बस की बात है नहीं, अभी कॉमर्स भी डिफ़िकल्टी है, तो कुछ ऐसा ढूंढूं. या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको लगता है कि फिज़िक्स तो नहीं होगा, मैथ्स भी नहीं होगा, लेकिन कॉमर्स हो जाएगा, तो वो कॉमर्स तक टिक जाते हैं. जिनको लगता है कॉमर्स भी मुश्किल है, फिर वो कुछ और सिलेक्शन करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर कोई करता है. सम ऑफ द पीपल सेलेक्ट ह्यूमैनिटीज़ बाय चॉइस, बट नॉट ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो उनको अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों का समझ में आने लग जाता है. ये मुझसे होता है, ये मुझसे नहीं होता है, ये मैं कर पाता हूँ, ये मैं नहीं कर पाता हूँ. और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ उनके सपने छोटे होने शुरू हो जाते हैं. वो अपने सपनों पर बैरियर्स लगाने, अरे यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो मैं जानता ही नहीं. और इसके साथ साथ धीरे 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 दे स्टार्ट लिमिटिंग देमसेल्व्स टू सर्टेन एक्सटेंट, कि जब तक उनकी ज़िंदगी करीब 30 साल के आसपास पहुंचती है, तब तक वो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके होते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी.
यही मेरी ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी मुझे अब आगे जीनी है, जब तक कि वो किसी NLP वर्कशॉप में नहीं आ जाते। क्यों? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको क्रेजी सोचने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर आपने क्रेजी सोच लिया है तो वी मेक इट श्योर दैट यू अचीव इट, कि आप उसको अटेन कर पाओ। तो अगर इस हॉल में बैठे हुए लोगों के पास कुछ ऐसे सपने थे जो उन्होंने शायद कहीं सेक्रीफाइस कर दिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, ज़िंदगी की समस्याओं के साथ या अपनी खुद की लिमिटिंग बिलीव्स के कारण, तो फिर उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? 2 बातें बता रहा था मैं। एक ये कि ट्रेनिंग में मुझे लगा कि यार मैंने किसी को बोला, एक कहानी सुनाई, वो सुनकर मोटिवेट हो गया, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ बदला नहीं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हम उसके अंदर कोई बदलाव लेके आए, दैट शुड बी ए परमानेंट चेंज? मतलब अगर वो मोटिवेटेड है तो वो परमानेंटली मोटिवेटेड हो जाए। एंड डू यू नो व्हाट इज मोटिवेशन? आपको क्या पसंद है? वॉट डू यू लाइक टू डू, लव टू डू? एक चीज बताइए। हाँ, पेंट। ओके, डू यू नीड एनी मोटिवेशन फॉर पेंटिंग? डू यू नो एनीबडी टू कम एंड मम्मी आके बोले बेटा आज पेंट करो? पेंट क्यों नहीं करती हो तुम? है ऐसा बोलना पड़ता है क्या? नहीं। मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन इज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी अलाइंड विद, जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। यू आर इंटरनली ऑलरेडी अलाइंड विद दैट पर्पस। तो मोटिवेशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अंदर से अलाइन हो चुके हो अपने पर्पस के लिए, देन यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। मोटिवेशन किसको चाहिए? जो अंदर से अलाइन नहीं है, उसको बाहर से पुश चाहिए। बट जो अंदर से अलाइंड है, उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए। अभी प्रीतम जी ने अरुणिमा की कहानी सुनाई। क्या ये आसान सफ़र रहा होगा? क्या ये आसान सफ़र रहा होगा? You know, everybody want to be like the damn rich people, the most successful people in the world. सब उनको देखते हैं। हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, यहाँ भी अब होने लगा। लोग सोचते हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लोग सोचते हैं धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सब वो सोचते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं, उनके जैसे अचीवमेंट्स चाहते हैं, उनके जैसे क्लैप्स चाहते हैं, प्लॉट्स चाहते हैं, उनकी जैसी सक्सेस स्टोरीज चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है सुबह 4 बजे उठना होगा, बॉइल्ड फूड खाना पड़ेगा, फ्राइड नहीं चलेगा, डेली करना पड़ेगा, एक भी दिन का ब्रेक नहीं चलेगा, तो लगता है छोड़ो यार इसी को करने दो, ये मुझसे नहीं होगा। हमें सबको सक्सेस चाहिए, आउटकम चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो जर्नी किसी को नहीं चाहिए, वो पेनफुल जर्नी किसी को नहीं चाहिए। और उस पेनफुल जर्नी से डर के हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं उस फाइनल पर्पस के लिए। ठीक है, अब किसको ये मुश्किल नहीं लगेगा? उनको क्यों नहीं मुश्किल लग रहा? वो क्यों रोज कर पा रहे हैं? वो इसलिए रोज कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको ये करने में मज़ा आ रहा है, उनको 25 किलोमीटर भागने में रोज़ मज़ा आ रहा है, इसलिए उनको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें 25 किलोमीटर भागना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो हमें अगर कोई लाइफ में चीज़ अचीव करनी है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं पहले से इंटरनली मोटिवेटेड हो चुका हूँ। इंटरनल मोटिवेटेड का मतलब एक सिंपल सी लाइन बता देता हूँ। हमारा जो दिमाग है ये बड़ा ही करामाती है। माइंड ऑलवेज लव्स टू डू वॉट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद। दिमाग को फफूंद फालतू मतलब टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, बिल्कुल दिमाग को टेंशन चाहिए ही नहीं। दिमाग को कोई भी ऐसा काम पसंद नहीं आता जिसमें उसको टेंशन होती है। सीधी बात है, अगर आप किसी काम को करने में डिस्कम्फर्ट फील करते हो, वो काम माइंड नहीं करने देगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आपके कितने भी फायदे की हो। और ये डिस्कम्फर्ट कहाँ फील होता है? एट द लेवल आपको पता भी नहीं है ये डिस्कम्फर्ट है क्या, ये डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है क्या, ये पता कैसे चलती है। लेकिन सिंपल सी बात है, जो काम करने में मज़ा आएगा वो कर लोगे, जिसमें डिस्कम्फर्ट होगा वो छोड़ दोगे। अगर हम हमारी लाइफ की सिंपल सी थ्योरी बदल दें
कि जो मुझे करना है उसमें मुझे मज़ा आने लग जाए. आई स्टार्ट लविंग what I want to do, and I then need no external motivation. I'll stay motivated all the time. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीतम जी ने अभी स्विच का एग्जाम्पल दिया, न्यूरल पाथवे का. मतलब अगर अंदर से मैम को अभी किसी ने इनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा, गुस्सा आ गया, लेकिन अगर मैं इनके अंदर का न्यूरल पाथवे चेंज कर दूं कि जब भी इनसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखे, शी लव्स टू डिस्कस एंड शी एंजॉयज इट मोर एंड शी फील्स वेरी काम. उस दिन से ऐसा होगा, लोग आएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, एंड शी विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट जर्नी रेदर देन बीइंग इरिटेटेड. है ना? कितना ईजी सा है. मतलब किसी भी एक परिस्थिति में मुझे अपने आउटकम को चेंज कर लेना है. अब इतना सा है NLP. ठीक है. तो मैंने जब ये वर्ड सुना और मैंने इस पे गूगल करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें बाई चांस पहला स्टेटमेंट जो आ गया वो ये आया था कि यू कैन मेक ऑल योर गोल्स, you can realize your goals, materialize your goals, and you can bring your dreams come true. ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अपील किया. मैंने कहा दो मज़ेदार बातें हैं. एक तो ये कि आप किसी की लाइफ में एक परमानेंट चेंज ला सकते हो. दूसरा ये कि आप अपने ज़िंदगी के सभी सपनों को सच कर सकते हो. यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ बाय ब्रिंगिंग इन अ लिटिल बिट न्यूरल पाथवे, न्यूरल चेंजेस. आपके इंटरनल फीलिंग्स में, इंटरनल न्यूरल पाथवेज में कुछ ऐसे चेंजेस कर देना कि आपको उस टास्क को करने में अब डिस्कम्फर्ट होने की बजाय मज़ा आने लग जाए. बस इतना सा करना है. लेकिन व्हाट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट इन दिस वर्ल्ड? इट्स नॉट टू नो द वर्ल्ड, इट्स नॉट टू नो द पीपल, इट इज़ टू नो योर सेल्फ. सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना. अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्यों? मैं क्या करना चाहता था? मेरे अंदर कौन कौन से एस्पिरेशंस थे? मैं किन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ? मैं ये करना क्यों पसंद नहीं करता हूँ? क्या मुझे ये सच में करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए लाइफ में वैल्यूएबल है? अगर हाँ, तो फिर मुझे इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए. अगर मुझे लगता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट समिट करना है, तो फिर ये सपना या एक आइडिया नहीं रहना चाहिए. इट शुड बिकम अ रियलिटी बाय changing that, bringing that transformation within you. और ये बहुत easy है. इसलिए NLP is a toolkit. ये एक ऐसा टूल बॉक्स आपको मिलने वाला है जिसको अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अगर कुछ लोग यहाँ पर दूसरी और तीसरी बार बैठे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है that they have found their life changing. And that too, not in years, not in months, but in few minutes or maybe few hours. Is that so? Yes or no? Yes. मुझे याद है आपका एक वाकया. She was feeling nausea while sitting in the car, specifically when she used to go to hills. Okay? ऐसा होता था. हमने यहाँ पर एक टूल यूज़ किया था और इन्होंने फिर एक हिल के ऊपर से एक फ़ोटो पोस्ट किया था इन द ग्रुप दैट नाउ आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड कंफर्टेबल कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही है, मुझे ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. एंड इट जस्ट हैपन्ड. ओके, तो यही हमारा अल्टीमेट गोल है. डज इट एक्साइट यू? यस और नो? डज इट एक्साइट यू? लेकिन एक्साइट करने से काम नहीं चलेगा. एक बच्चा मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे स्विमिंग आती है. तो मैंने बोला हाँ, मैं स्विमिंग सिखा सकता हूँ. तो उसने बोला कि चलिए तो स्विमिंग शुरू करते हैं. मैंने अपनी फ़ीस चार्ज की, स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया. जब स्विमिंग शुरू करा तो मैंने उसको बोला कि चलो अब हम स्विमिंग पूल के पास आ गए हैं, मैं और तुम दोनों पानी में कूदेंगे. उसने बोला नहीं, मैं नहीं कूदूँगा, तुम कूदो. मैंने बोला चलो ठीक है, मैं कूदता हूँ. मैंने डाइव किया. मैंने बोला देखो ऐसे ऐसे हाथ चलाना है, ऐसे पैर चलाना है. मैं वापस आया, मैंने बोला अब तो तुम कूदो. नहीं, एक बार फिर कूदो. मैंने बोला ठीक है, एक बार फिर देख लो डेमोन्स्ट्रेशन. मैंने एक बार फिर कूदा, फिर थोड़ा आगे तक गया, वापस आया. मैंने देखो अब तो सीख गए कि हाँ सीख तो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा. दूर तक जाके सीख गए, गहरे तक जाके दिखाओ कि तुम सही में गहरे तक तैर सकते हो क्या. मैंने बोला चलो ठीक है, ये ट्रायल भी हो जाए. मैंने फिर एक डाइव मारी, लास्ट तक गया, वापस आ गया.
वापस आने के बाद अब तो सीख गए, अब तो कूद जाओ, कि नहीं नहीं मैं सीख गया, अभी मैं कर लूँगा। मैंने बोला ठीक है, मुझे मेरी फ़ीस मिल चुकी थी, मैं चला गया। अगले दिन उसके पापा ने पूछा स्विमिंग आ गई, सर ने सिखा दी? हाँ सिखा दी। ठीक है, तो चलें स्विमिंग करने? हाँ चलो। दोनों जाके स्विमिंग पूल में कॉर्नर पे खड़े हुए। पापा ने डाइव किया, बेटे ने भी डाइव किया, बेटा डूब गया, पापा वापस आ गए। बोलो क्यों? बोलो क्यों? Why that chap died? Because he did not practice. तो सुनने से कहानियां, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सुनने से, यहाँ एक्टिविटीज़ होगी देखने से, मेरे को करते देखने से, बोलने से वाओ कितना मज़ा आया, कुछ नहीं होगा। The life will not change. Life will change through practice. So what I am doing, you have to do, not just see that. अगर आप ऐसा कर लोगे, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं दैट लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली, इट विल चेंज मैजिकली, इट विल चेंज इन मिनट्स, इन सेकेंड्स। और आपको एक चीज़ कहता हूं, एक्चुअल में जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब लिमिटेशंस हैं, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या ये मैं अचीव कर सकता हूं? तो आप खुद सोचिए, हमारी लाइफ में हमारे पास कितना सा पावर है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की पावर है, टू डू द एक्शन, टू डू समथिंग, यू नो, कुछ करने का फ्रीडम हमारे पास है, लेकिन उसका रिजल्ट का फ्रीडम तो हमारे पास नहीं है। ये तो आपने सबने सुना है। लेकिन एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे एक बिज़नेस बिल्ड करना है, मुझे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है, पर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मेरे पास तो लोग नहीं हैं, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या होगा? द मोमेंट यू आर एक्टिवेटेड, जिस वक्त आपको ये मालूम है कि मुझे ये करना है, आप उसके लिए अंदर से मोटिवेटेड भी हो और आपने अपना प्रोसेस शुरू भी कर दिया है, अचानक आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो व्यक्ति पहले भी था, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना है, इसलिए वो आकर मेरे पास चला गया, लेकिन मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ में कोई हेल्प आती नहीं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि इसमें आप जहाँ पर आज हैं वहाँ से आप अपने आप को कितना ग्रो कर पाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप आज टीचर हैं तो 1-2 साल में कुछ बड़ा सोचें। अगर आप स्कूल ओनर हैं तो और कुछ बड़ा सोचें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के बारे में, इट कैन बी एनीथिंग। लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उन सभी में आपको जो अपील करता है। हम लोग ट्रेनिंग में कैसे आए, मैं आपको इसकी भी एक छोटी सी घटना बताता हूँ। वाई ट्रेनिंग अपील्ड, क्यों हमें ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है। हम दोनों प्रोफेशनली कुछ ना कुछ अलग बिजनेसेस भी कर रहे हैं, वी आर बिजी इन दैट, फिर भी ट्रेनिंग क्यों करते हैं? उसके 2-3 कारण हैं। पहला, मुझे ट्रैवल करने में मज़ा आता है, लेकिन मेरे को ट्रैवल टूर, ये ऐसे ना होता है ट्रैवल ऑपरेटर के पास जाओ बोलो मुझे 7 दिन का यूरोप टूर दे दो, वो मुझे मज़ा नहीं आता। आई लव टू गो प्लेसेस, मीट द लोकल पीपल एंड आई वॉन्ट देम टू नॉट जस्ट हेल्प मी टू सी द लोकल प्लेसेस। जैसे आज मैं काठमांडू आया हूँ, आप सब इतने सारे लोग मिले, आप मुझे लोकल काठमांडू जैसे दिखाएंगे वैसा मुझे कोई नहीं दिखा सकता, कोई टूर ऑपरेटर नहीं दिखा सकता। ओके, दूसरी चीज़, जब मैं घूमूं तो somebody else should pay for that। ठीक है, तो हम जब आते हैं कहीं जाते हैं तो घूमते भी हैं। आई लव ट्रैवलिंग, तो मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मगर साथ में उसकी कॉस्ट भी मुझे नहीं देनी होती है। मगर ये एक सबसे बड़ा रीज़न नहीं था। इससे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे लगा कि हम मैं आपको एक मज़ेदार ज़िंदगी की बात बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आई लर्नड वॉकिंग 3 times। 3 साल की उम्र में, नहीं, पहली बार 10 महीने पे, उसके बाद 3 साल पे, उसके बाद 8 साल पे, और उसके बाद 30 years की एज में 4 times। ठीक है,
पहली बार मैंने चलना सीखा ही था कि आई गॉट थ्रू फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मेरी बॉडी हाफ पैरालाइज्ड हो गई 3 साल की उम्र में, वो मुझे नहीं याद, पापा मम्मी ने बताया। फिर मैंने चलना सीख लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया। 8 साल की उम्र में मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। आई गॉट थ्रू अ डिजीज़ कॉल्ड गुलेन-बेरी सिंड्रोम। और वो 8 साल की उम्र से मैंने वापस आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, डूइंग एवरीथिंग अगेन। आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, क्रिकेट, एवरीथिंग वाज गोइंग फिनोमिनल। और 30 साल की उम्र में मेरी बेटी 5 महीने की थी, मेरी शादी हुई थी। एंड आई गॉट थ्रू द सेकेंड मतलब उसे कहेंगे कि सेकेंड अटैक ऑफ गुलेन-बेरी सिंड्रोम एंड माई बॉडी पैरालाइज्ड अगेन एंड आई वॉज बेड रिडन फॉर 2 years। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, बस अपन आर्मी में तो नहीं कर सकते, अपन बहुत डांस तो नहीं कर सकते, अपन कोई स्पोर्ट्स तो नहीं कर सकते, बट अपने पास एक चीज़ है, मुंह, जिससे अपन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो दैट वॉट एवर यू हैव, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या नहीं है, फ़र्क ये है कि आपके पास क्या क्या है। सो वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, लेट्स यूज़ इट ऑप्टिमली। आप उसका ऑप्टिमम यूज़ करें, ठीक है। ये मत देखें कि आपके पास क्या क्या नहीं है। अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन। वी विल डू एक्सपेरिमेंट एंड विल सी हाउ थिंग्स हैपन। Emotions, how important it is. Emotion is what? It is energy in motion. And everything is energy. मैंने नहीं कहा, आइंस्टाइन ने कहा था, everything is energy and energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed. तो मैं, आप, ये रूम, ये दुनिया, सब एनर्जी का ही फॉर्म है। इतना तो हम सब जानते हैं और इसे साइंस ने भी प्रूव किया है। और उस एनर्जी को मोशन में लेके आना, ये कैसे होता है? ये होता है हमारे थॉट्स से। हमारे थॉट्स एकमात्र इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम एनर्जी को मोशन में लेके आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? आपने सुना होगा, क्या आपको लगता है कि हम सब एक यूनिवर्स में रहते हैं? यस? यस? नो। वी डोंट लिव इन द सेम यूनिवर्स। एवरी इंडिविजुअल लिव इन देयर ओन यूनिवर्स। आपने जो देखा वो मैंने नहीं देखा, आप जिनको जानते हैं उसको मैं नहीं जानता, आप जो सोचते हो वो मैं नहीं सोचता, आप जो चाहते हो वो मैं नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। आपने ज़िंदगी में जो जो तजुर्बे किए होंगे उनमें से एक भी तजुर्बा मैंने नहीं किया होगा। सो माई लाइफ इज़ एंटायरली डिफरेंट, इन लाइफ इज़ एंटायरली डिफरेंट। आप जहाँ घूमना चाहते हो मैं नहीं जाना चाहता, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ आप नहीं जाना चाहते। समझ गए ना? तो मेरी ज़िंदगी में मैं वही देख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी को मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और इस यूनिवर्स में कोई भी दूसरा एंटर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ होता है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना? इसका बहुत मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है। इसका मतलब यह है, आई एम द को क्रिएटर, आई एम क्रिएटिंग माई ओन यूनिवर्स। हाउ? थ्रू माई थॉट्स। दिस इज अ पावर। थॉट इज द पावर टू ब्रिंग मोशन टू योर एनर्जी। और इससे क्या हो सकता है? इससे क्या हो सकता है कि जब आप थॉट्स को मोशन में लेके आते हो, आप सब सोचना शुरू करते हो, विजुलाइज करना शुरू करते हो, चाहना शुरू करते हो, तो फिर दुनिया में चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। क्या मोबाइल आज से 30 साल पहले था? क्या आज से 50 साल पहले टीवी था? क्या आज से 100 साल पहले एरोप्लेन था? नहीं था ना। तो मतलब वो यूनिवर्स में कहीं था, किसी ने सोचा और वो क्रिएट हुआ। द मैटर स्टार्टेड क्रिएटिंग, द यूनिवर्स स्टार्टेड फॉर्मिंग। तो इस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपके यूनिवर्स को बनाने वाले आप हो, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और इस यूनिवर्स को बनाने का बड़ा सिंपल सा टूल है आपके पास, एंड दैट इज थॉट्स एंड इमोशंस। इतना सिंपल सा टूल है, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए, पर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके खुद के थॉट्स के बारे में और आपके खुद के इमोशंस के बारे में। ठीक है? अक्सर हम जब सोचते हैं क्या आपके अंदर, क्या आप किसी चीज़ से दुखी हो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से मे बी यस, मे बी फ्यू इंसिडेंसेस ऑफ द लाइफ दे विल रिमेंबर। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है? नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी इज़ एब्सोल्युटली कूल, माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा एस्पिरेशन है? हाँ, सोचा था पहले, लेकिन अभी तो जो चल रहा है वही ठीक है। बस यहाँ से हमें अपना शिफ्ट करना शुरू करना होगा। हमें सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए,
हमें सोचना होगा या जानना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे जानना होगा कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे अपनी एक सेल्फ की डायरी बनानी है, विच इज़ अ डायरी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उस डायरी में क्या क्या होगा? उस डायरी में होंगे मेरे बिलीव्स क्या हैं, मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में। ये कहाँ से पता चलेगा? थ्रू माई सेल्फ टॉक। जब मैं अकेला होता हूँ, खुद के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो मैं खुद से क्या कहता हूँ? अरे तू तो ये है, तू तो ऐसा है, तू तो ये करता है, तू तो ये नहीं करता है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। ये हो गया सेल्फ टॉक। तो जो भी आप अपने सेल्फ टॉक में बोलते हो, ये है आपके बिलीव्स। जो आपके लिए बोलते हो वो भी, और जो दूसरों के लिए बोलते हो वो भी। एंड जैसा प्रीतम जी ने बोला कि बिलीव्स, जो आप मान लेते हो वही दुनिया का सच है। देयर इज नो ट्रुथ एक्सेप्ट वॉट यू बिलीव। अगर आपने मान लिया कि मूर्ति पूजा, मूर्ति में भगवान है तो है, अगर आपने मान लिया मूर्ति में भगवान नहीं है तो नहीं है। मतलब आपने जो माना वही आपके लिए सच है, लेकिन वो आपका सच है, सबके लिए नहीं। सो योर ट्रुथ इज योर ट्रुथ, योर रियलिटी इज योर रियलिटी, इट्स नॉट यूनिवर्सल रियलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने आप को बड़े आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ अदर पीपल, यूज ईजीली, अडेप्ट दैम। और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, जिन्होंने एनएलपी फॉर्म किया, द को फाउंडर्स ऑफ एनएलपी। उन्होंने ये सोचा कि अगर दुनिया में कोई एक काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो क्या वो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है? यस और नो? दिस वॉज द क्वेश्चन दे स्टार्टेड विथ। अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्या आप भी वो काम कर सकते हो? एग्जैक्टली। एंड दे फाउंड यस वी कैन। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड मॉडलिंग, वी विल लर्न इन द 4th डे। मॉडलिंग, हाउ यू मॉडल पीपल। लेकिन उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, हाउ यू मॉडल पीपल। ठीक है, तो मॉडलिंग करके क्या करते हैं, हम किसी और की कैपेबिलिटीज को हम अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब, शाब्दिक अर्थ तो बड़ा सिंपल है। शाब्दिक अर्थ तो यह है कि एसोसिएशन मीन्स अटैचमेंट, बीइंग कनेक्टेड टू समथिंग, राइट, एसोसिएशन। एंड डिसोसिएशन मीन्स टू डिटैच और डिस्कनेक्ट विथ समथिंग, करेक्ट? ओके, तो हम एक सिंपल सी बात समझते हैं। ये लैपटॉप किसका है? आपका है। और ये वाला, ये भी आपका ही है। अच्छा अच्छा, अगर बाई चांस मेरे से गलती से ये लैपटॉप गिर जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा दुख किसको होगा और चीख किसकी निकलेगी? सच सच बताना। हाँ, जिसका है ना। बट इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, चाहे वो उनका हो या नहीं हो। ये लैपटॉप अगर 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए का ही रहेगा, लेकिन दुख उनको होगा, आवाज़ भी जोर से उन्हीं की निकलेगी, गुस्सा भी उन्हीं को आएगा, बाकी सब लोगों की सिंपैथी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? हाँ, वाई? दिस इज अ गुड you didn't invest into this, so you don't consider it to be yours, right? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे को कोई कुछ कह दे तो बुरा लगता है, किसी दूसरे के बच्चे को बोल दे बुरा नहीं लगता। हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो डर लगता है, वरना तो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, है ना। और जब कोविड शुरू हुआ था तब पता चला चाइना में कुछ केसेस हुए, फिर इस कंट्री में चले गए, फिर इटली में, फिर रोज़ लोग मरने लगे। आज वहाँ पे 20,000, आज 30,000, रोज़ खोल के देखते थे इंटरनेट, आज कितने हुए? आज 30,000 हो गए। ठीक है, क्या आपका दिल दहलता था उस नंबर से? डर लगता था। ठीक है,
फिर उसके बाद पता चला नेपाल में एक केस आ गया, फिर पता चला पड़ोस में एक केस आ गया, फिर पता चला घर में एक केस आ गया। सबसे ज़्यादा डर कब लगा? जब फैमिली या आसपास कुछ हुआ तब। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जिसके साथ मैं अपना अपनत्व मान लेता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी रिलेशनशिप मान लेता हूँ, जिसके साथ मेरा एक अटैचमेंट होता है, जिसके साथ मेरा इमोशनल कनेक्ट होता है, उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो मुझे बुरा लगता है। वाकर बाकी दुनिया के साथ कुछ भी होता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ रील। ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करता हूँ, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, गए 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 गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, राइट? इट्स लाइक स्क्रॉलिंग द रील्स ऑफ लाइफ। बट अगर वो रील में मेरा कोई कैरेक्टर है, मेरी कोई चीज़ है, तो बहुत दुख होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा छोटा था तो बोला हमारे यहाँ दिवाली पे पटाखे बहुत चलाते हैं, पापा पटाखे लेने हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। बोले कि खूब सारे लेने हैं। मैंने कहा खूब सारे लेते हैं। मैंने तुम्हें 1000 रुपीज़ दे देता हूँ, तुम्हें जो जो लेना है। अरे 1000 रुपीज़ में तो कुछ भी नहीं आता, 2-3 डब्बे भी नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन इस दिवाली पे 1 लाख रुपए के पटाखे चलाएंगे, पर तुम्हारे को मैं 1000 रुपये ही दूंगा। बोला वो कैसे? मैंने कहा हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर एक कॉमन स्पेस है, वहाँ पर सभी लोग अपने फटाखे लाते हैं एंड दे ऑल क्रैक देयर क्रैकर्स एट द सेम प्लेस, है ना? तो सब लोग करीब करीब 50-100 लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग अपने अपने फायर क्रैकर्स लेके आते हैं। मैंने देखो अपन सब शाम को वहाँ इकट्ठा होंगे, तेरे पास कितना है? 1000 रुपीज़ का क्रैकर्स है ना? तू तेरे 1000 रुपीज़ वाले जलाना, बाकी सब लोग भी वहाँ पर होंगे, वो सब 1000, 2000, 5000 के जलाएंगे। टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। अरे पापा उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? अगर तूने उसमें आग लगाई, ऊपर जाके वो फूटेगा, रोशनी वैसी दिखाई देगी, तेरे को मज़ा कम क्यों आ रहा है भाई? तुझे मज़ा क्यों कम आ रहा है? मेरे पैसे जलने से तुझे मज़ा आएगा? नहीं नहीं, अपने होने चाहिए। जब मैं उसमें आग लगाऊंगा तब मुझे लगेगा कि ये फटाका फूटा, इसमें बहुत मज़ा आया। करेक्ट? ऐसा क्यों? जब मैं अपने टेरेस से देखता हूँ बहुत सारे फायर क्रैकर्स होते हैं, सबकी रोशनी एक जैसी होती है, पता नहीं किसने कौन सा चलाया था, सबको देख के बराबर मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसको मज़ा क्यों नहीं आ रहा? मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, उसका कोई कनेक्ट ही नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है। ये मैंने जलाया तो ये मेरा है, ये कितना ऊपर गया इससे फ़र्क पड़ता है, दूसरे का कितना दूर गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Bhagavad Gita also says this. The biggest reason for your sorrow, the biggest reason for your limiting beliefs is your attachment with something. जो आप किसी के साथ attachment ले लेते हो, किसी के साथ connection feel कर लेते हो, वही आपकी ज़िंदगी का खुशी का भी कारण है, लेकिन दुख का भी सबसे बड़ा कारण वही है। अब आप बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी अभी तक जो शायद अब इरेलेवेंट हो गई, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा। बहुत पुरानी घटनाएं थी, अब याद भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सब हम भूल गए, लेकिन सच नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो हमारे सबकॉन्शियस ने रिकॉर्ड नहीं किया या उसको याद नहीं। कैसे पता चलेगा? लेट्स चेक इट। ओके, ये पहली बार होगा जब मैं आप लोगों को एक निगेटिव एक्सपीरियंस में लेके जाऊंगा, इसके बाद नहीं, एक निगेटिव एक्सपीरियंस में, और आपको एहसास होगा कि ये निगेटिव एक्सपीरियंस आपके लिए अभी भी कितना इफेक्ट करता है। सो क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक अबाउट एन इंसिडेंस इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे तजुर्बे को, किसी ऐसे एक्सपीरियंस को, ऐसे किसी मोमेंट को याद कीजिए जब आपको बहुत दुख हुआ था। यू फेल्ट वेरी सैड, यू फेल्ट ब्रोकन, यू फेल्ट डिसगस्टेड, यू फेल्ट इंसल्टेड, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट जो शायद आप याद करना नहीं चाहोगे बार बार। ऐसी किसी घटना को याद कीजिए और उस घटना को याद करते समय जैसे हुआ था उसको बिल्कुल वैसे ही देखिए। जस्ट सी व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली द वे इट हैपेंड। हियर ऑल द साउंड्स व्हाट एवर हैपेंड।
And now, feel what you felt. Feel what you felt at that moment of time. Slowly and gradually आप उस पूरी घटना को होते हुए देख रहे हैं, आवाज़ों को सुन रहे हैं और अपने जहन में उसे महसूस कर पा रहे हैं. यू आर फीलिंग एग्जैक्टली द वे यू फेल्ट एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम. वो घटना क्या थी वो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी थी आप जानते हैं. सी इट, हियर इट एंड फील द वे यू फेल्ट. टू दैट जर्नी, उस पूरे तजुर्बे को, उस पूरे एक्सपीरियंस को ध्यान से देखिए. एंड एज यू फील अ लिटिल डिस्कम्फर्ट, यू कैन ओपन योर आईज. Okay, I would like to ask few of your experiences. आप मुझे बताना चाहेंगी, आपने कुछ देखा. I think not it just took maybe 3 or 4 seconds. I don't know what that incident is. Okay, just relax, थोड़ा सा पानी पी लीजिए. Okay, और किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ याद किया, किसी को कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको, कोई स्टोरी? व्हाट वाज दैट स्टोरी? कैन यू शेयर? हाँ, Me failing a subject. यू फेलिंग अ सब्जेक्ट. ओके, और किसी का कोई एक्सपीरियंस, कोई और मेमोरी जिसने आपने याद की हो? या यू ऑल्सो प्लीज शेयर. क्या आप बता सकते हो कि आपने क्या देखा? इफ इट इज़ वर्थ शेयरिंग. Accident with your son. Okay. Fell from the stairs. Okay. So I just recall that. Okay. Anybody else? I just need one more experience. Anybody else? What did you see? Same or Same? What same? Accident? about my son. About my son. What did you see? Just see. हम कहते हैं ना, आप अभी बोल रहे थे कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है. It just took me 1 minute and everybody is like crying, you know. कितना अंदर भरा हुआ है. और ये वो तजुर्बे हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी हील नहीं हुए. और आपको लगता है कि ये तो हो गया. कितने साल पहले हुई थी घटना? 2 years आपकी लाइफ में? At the time of COVID. Whatever the incidents you remembered? At the time of COVID. Maybe after COVID. After COVID. So it's been 4 years now. आपके साथ? 12 years back. 1 year back. Okay. Right. तो आपके साथ कितने साल पहले हुआ था ये? 2 years ago. Does it have any relevance in your life now? Not really. नॉट एट ऑल. एवरीथिंग इज़ रिकवर्ड. हम सब उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं. उसका अब हमारी लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी उसको याद करते ही हमारी अंदर सैडनेस की फीलिंग आ गई. अगर मैं आपको इसको इंटेंसिटी में बोलना चाहूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू क्वान्टिफाई इट एंड इफ़ आई आस्क यू दैट इफ़ 10 इज़, अच्छा, कैन यू नेम दैट फीलिंग प्लीज़? आप लोग उस फीलिंग का नाम बता सकते हो कि वो फीलिंग क्या थी एग्जैक्टली? वॉज इट सैडनेस? Was it hurt? Was it insult? What was it? You were scared. So how scary was this experience out of 10? If it is 10 is extreme and 0 is none. How extreme it was? Like 9. Okay. For you, what was the feeling? Yeah. 100 by 100. मतलब 10 out of 10. Full. So what was the feeling? Feeling क्या थी? Emotion क्या था? Loss. The feeling. Yeah, what was the feeling? Dissatisfied. Dissatisfied. How was the intensity out of 10? At that time it was like 9 out of 10, but it doesn't really matter. It doesn't matter right now. For you? Insult. Insult. How intense was it? Out of 10.
इफ यू वांट टू गिव अ नंबर, हाउ इंटेंसली इट इफेक्टेड यू? इट इज 10. ओके, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एक्टिविटी के बाद फिर हमने अब कभी भी निगेटिव इमोशंस में नहीं जाएंगे, लेकिन इस एक्टिविटी में हमें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, पता चलना ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या है, और उसके बाद हम इसी को कैसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मैं आपको एक छोटा सा फिल्टर बताता हूं, आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस करना बता रहा हूं. ये जो अभी हमने किया ना, व्हाट वाज इट? व्हाट वाज दिस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अटैचमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अटैचमेंट या एसोसिएशन. प्रोसेस का नाम है एसोसिएशन. व्हाट आई डिड, मैंने आपकी लाइफ के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस को आपसे फिर से रिकॉल कराया, आपको उस एक्सपीरियंस को देखने के लिए कहा, तो आपने उस एक्सपीरियंस को उसी इंटेंसिटी पे एक्सपीरियंस किया वापस से. व्हाट इज इट कॉल्ड? एसोसिएशन. यू एसोसिएटेड योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर इमोशन, दैट पर्टिकुलर मेमोरी. ओके, और अगर ये मेमोरी को हील नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये मेमोरी रिपीटेडली आपकी लाइफ में ट्रबल करेगी, क्योंकि ये द रिसोर्स इज लाइक दैट. आप ऐसा समझ लीजिए कि एक साफ सा कमरा है हमारा, ये हॉल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इसके कॉर्नर में कोई चूहा मरा पड़ा है. कुछ फर्क नहीं पड़ता कमरा कितना क्लीन है, मगर वो चूहा बदबू मारता रहेगा. ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, लेकिन वो हमारे पास होते हैं, स्टिल देयर विद अस, एंड दे विल कीप ट्रबलिंग अस थ्रू आउट आवर लाइफ. ओके, अब हम इसका स्टेज 2 पे जाते हैं. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, मुझे नहीं मालूम किस किस ने पिछली बार तजुर्बा एक्सपीरियंस किया. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ. सेम एक्टिविटी करनी है आपको, लेकिन अब क्या करना है? इमेजिन दैट देयर इज अ स्क्रीन हियर and you are watching this whole movie or this story on the screen. Close your eyes. Close your eyes. Okay, तो जब आप फिर से उसी एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये एक्सपीरियंस आप खुद नहीं देख रहे हैं, ये एक स्क्रीन जो आपके सामने लगी हुई है उसके ऊपर एक मूवी की तरह चल रही है. यू आर वॉचिंग इट एज अ मूवी. यू आर सीइंग द सेम इंसिडेंट्स एग्जैक्टली द वे इट हैपन टू यू, हियरिंग द सेम साउंड एंड फीलिंग एग्जैक्टली द वे यू फेल्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. आप वही कुछ देख रहे हो, बिल्कुल वही आवाज़ें सुन रहे हो, और बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा कि उस समय महसूस हुआ था, लेकिन ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. यू आर वॉचिंग इट एज इफ इट इज़ जस्ट अ मूवी. Go through the same experience exactly the way it happened to you, and now slowly and gradually open your eyes. Okay, I would like to ask you, अब जब आपने इस बार उसी घटना को वापस से देखा, what was the intensity of your emotion? Your emotion of fear? What was the intensity now? Out of 10, just give me a number. 7. It is 8. Earlier it was 10. For you. आप लोगों में से किसी ने भगवत गीता पढ़ी है? थोड़ी बहुत कुछ सुना है उसके बारे में? एक शब्द उसमें आता है साक्षी भाव. सुना है कभी इस शब्द के बारे में? साक्षी भाव. ओके,
साक्षी भाव मतलब सीइंग एवरीथिंग एज इफ इट इज़ जस्ट अ मूवी। जैसे मेरे सामने कोई भी घटना घट रही है और जस्ट अ मूवी, कुछ इसका मेरे साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो आपने वही घटना देखी जो पहले पिछली बार मैंने ऑब्जर्व किया था, इट टुक यू 3 or 4 seconds एंड यू नो शी स्टार्टेड टीयर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम माई आईज। 3-4 सेकेंड में। अभी शी वॉज वेरी मच कंपोज्ड, दिस टाइम शी वॉज एबल टू हैंडल दिस इमोशन, इट वॉज नॉट सो इंटेंस एज इट वॉज अर्लियर। फॉर यू ऑल्सो, और वो नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है, फॉर यू इट इज़ 2, फॉर इट इज़ 6 आउट, पहले 10 था वो 6 हो गया। मगर आपके लिए इस बार एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था। कैन यू टेल मी व्हाट वाज इट? If you want to share the story, it's okay. Even if you don't want to share the story, it doesn't matter to me. मुझे सिर्फ ये जानना है कि what did you think about, what was the feeling and what was the intensity of the emotion? मलाई अलिकति मैले आफूले भोगेको कुरा हाँ, स्मरण गर्दै जाँदा त्यो पुरै आयो है, अनि आफू कन्ट्रोल हुने अलिकति गाह्रो भयो। आप मुझे ट्रांसलेट करके बता दीजिए प्लीज़। राजी लक्ष्मी जी आप बता दीजिए ना। अच्छा एक बार वापस रिपीट कीजिए प्लीज़। हाँ, यू कैन, या संजय। We recall all the memories and second pain and she cannot control herself. पेन, हाँ, हाउ इंटेंस वॉज दैट पेन? मतलब उसको अगर नंबर दें 10 में से तो कितना नंबर दोगे आप? 9। इट वॉज टू इंटेंस, है ना। बट पिछली बार आपके फेस पे ही रिफ्लेक्शन नहीं आया था, प्रोबेबली आप शायद उस मेमोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे, है ना। तो अब इसमें हमें डिफरेंस कैसे आ गया? द मोमेंट यू डिसएसोसिएट योर सेल्फ, ठीक है। मान लीजिए हम किसी मूवी को देखते हैं, तो उस मूवी में जो भी घटनाएं होती हैं उससे क्या हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? नहीं। क्या हमें लगता है वो हमारी स्टोरी है? नहीं। लेकिन कभी कभी कोई इमोशनल सीन में हम उस मूवी के साथ इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो घड़ी में वी गेट एसोसिएटेड, वी बिकम द पार्ट ऑफ दैट मूवी, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई आपको पता चल जाए कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप वापस से अवेयर हो जाओगे, आप वापस से नॉर्मल हो जाओगे, करेक्ट। तो मूवी की जिस तरीके से हम मूवी को देख रहे हैं वैसे ही अब ये कैसे आपको हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूँ। जब वी हैव 2 great capabilities. The mind has given us 2 great capabilities. One is memory, to remember the past. Second is imagination, to think about the future. ये दोनों ही अगर पॉजिटिवली यूज़ किए जाएं तो रिसोर्स बन जाते हैं, निगेटिवली यूज़ किए जाएं तो आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाते हैं। अगर आप अच्छी बातों को याद करते हो, खुशी आती है। अगर आप अच्छी बातों को सोचते हो फ्यूचर में होने वाली है, मज़ा आता है। पहले से सोचते हो ओ माय गॉड अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो, अगर मेरे बिज़नेस में लॉस हो गया तो, अगर मेरी जॉब छूट गई तो, अगर मेरे बेटा बीमार हो गया तो। हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो दिस इज़ माई इमेजिनेशन। बट बाई द वाइल्डेस्ट ऑफ माई इमेजिनेशन आई एम गेटिंग इन टू दैट इमोशन। और कई बार आपको मालूम है जो ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं, वो लोग अक्सर फ्यूचर की बात को सोचकर इमोशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा करते करते दे जस्ट गेट इन टू दैट इमोशन, राइट। सो अगर आप फ्यूचर को अच्छा सोचोगे तो भी आपके लिए स्ट्रेंथ है, पास्ट को अच्छा सोचोगे तो भी आपके लिए स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंस हुआ है पास्ट में, वो मेमोरी मेरे पास रिसोर्स के फॉर्म में मेरे सबकॉन्शियस में पड़ी है, स्टोरेज में है। आप चाहो या ना चाहो वो आपको याद आएगी, आप चाहो या ना चाहो आपको याद आएगी। वो बार बार आपको ट्रिगर करेगी, वो इमोशन आपको बार बार वीक करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जैसे अपन अपने घर में वो हिट होता है ना, हिट, डू यू नो हिट, मॉस्किटो, कॉकरोच मारने के लिए जहाँ कॉकरोच दिखे तुरंत हिट मारिए। सो यू शुड नो हाउ टू यूज दिस हिट टू किल ऑल द मॉस्किटोज एंड द कॉकरोचेज इन योर माइंड। इट शुड नॉट लिव। उन सबको
तुरंत आइडेंटिफाई करो और किल करो। ऑल द रिसोर्सेज विच आर नॉट यूजफुल, उनको हमेशा डिलीट करते जाओ अपनी लाइफ में से, ठीक है? यू विल बिकम लाइटर। और जो भी आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते जाओ। यही सबसे बड़ी थ्योरी है आपकी लाइफ की ग्रोथ की। ये एक दिन नहीं करना है, इसे रोज करना है। जब मच्छर आए तब मारना है, जब कॉकरोच आए तब मारना है। ऐसा नहीं कि बस NLP सीख लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया, अब हो गया, नहीं। ये प्रॉब्लम्स रोज आएंगी लाइफ में, रोज नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो चेंज हो जाएगा। द लाइफ विल हैव चैलेंजेस, द लाइफ विल go through many struggles, many new experiences, but you will know how to deal with those experiences. वो important है। हमने किया क्या? We drastically reduce the intensity of that emotion just by believing and imagining that, you know, I am watching this on a movie or a screen और मेरा emotion reduce हो गया, है ना? Probably उन्होंने मेरी कम्युनिकेशन सही ढंग से समझी नहीं, इसलिए उन्होंने एसोसिएटेड मोड में उसको एक्सपीरियंस कर लिया, एंड दैट इज़ वाई दैट वाज अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। आपने उसको स्क्रीन पे देखने की बजाय खुद देख लिया। करेक्ट? सही बोल रहा हूँ मैं आपसे? इसीलिए मैंने उनके फेस पे देख लिया कि जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, शी स्टार्टेड फीलिंग द एक्सपीरियंस। यू टू। अभी पिछली बार एक्सपीरियंस में इनको रोना नहीं आया था, अभी आया। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ डिसएसोसिएशन। एक तरीका है जिससे हम इमोशंस को रिड्यूस करते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरे के लिए मतलब, यू नो, NLP इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, यू कैन यूज इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। इट इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। आपको पता है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया में इस समय अप्रॉक्सीमेटली 40% पॉपुलेशन इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ सम और अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ का मतलब पागल होना नहीं है, मेंटल हेल्थ का मतलब कोई बीमारी होना नहीं है। अगर मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, ये भी मेंटल हेल्थ इशू है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है। अगर मैं किसी अनजाने डर से डर रहा हूँ जो हुआ ही नहीं, ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है। लेकिन हमारे पास ना तो लोग हैं जिनसे हम इस बारे में बात कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसमें से 1 out of every 100 is passing through bipolar disorder. Almost 4% of the total population is passing through obsessive compulsive disorder, some or the other obsession or compulsion. Almost 10% or more population is passing through a phase of anxiety. और परफॉर्मेंस यानी कि कोई चीज़ को कर पाना या अपने आप को एफिशिएंट बनाना, उसकी तो नंबर्स हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे लोगों के साथ डील करना है। तो यहाँ पर इट इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन ऑल्सो। और आप तो टीचिंग में हो, आपको तो रोज़ सुबह से शाम तक बच्चों से मिलना है। हर रोज़ नए बच्चे को आपको यू हैव टू नर्चर एंड यू हैव टू एक्चुअली उसको सांचे में बनाना है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही एसेंशियल है। जिस घड़ी आप समझ पाओ कि इस बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इमोशनली उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकाल पाओ। अगर उसके घर में मम्मी ने मारा है, पापा ने मारा है, या वो घर गया और टीचर ने डांटा है और वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप उस इमोशन से, पता है आपको, एक बच्चा मेरे पास आया, ही वॉज स्टटरिंग, मतलब हकला रहा था, ठीक से बोल नहीं पाता था, अपना नाम भी नहीं बोल पाता था। उसका नाम था वृषांक। वो वृषांक एक बार में नहीं 10 बार में भी नहीं बोल पाता था, अपने पापा का नाम नहीं बोल पाता था, अपनी मम्मी का नाम नहीं बोल पाता था। ही वॉज आई सपोज 10 or 11 ईयर्स ऑफ एज। मेरे पास जब आया तो उसने बोला, मैंने पूछा कि बेटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। सर ये कोई भी बात को ना 3-4 बार में अटक के बोलता है, और जब क्लास में कोई पूछ लेता है तो फिर ज़्यादा अटकता है एंग्शियस होने के बाद। ओके मैंने उनसे, उनकी मम्मी से, मतलब जब आई वॉज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, डिग आउट वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। और
जब मैंने उनसे पूछा कि ये कब से शुरू हुआ, व्हाट वाज द एज, उसकी मम्मी ने मुझे बताया 3 years, 3 साल का था वो, 3 या 4 साल का था तब से ये शुरू हुआ। उन्होंने कैसे बताया, जब मेरी बेटी हुई थी ना तब से इसने ऐसा करना शुरू किया। हाउ शी कनेक्टेड, मेरी बेटी हुई थी तब से इसने स्टटर करना शुरू किया। सो व्हाट हैपेंड टू यू, आई टुक हिम इनटू अ डीप कॉन्शियसनेस एंड आई कुड फाइंड, मुझे पता चला उसकी हिंदी की टीचर ने उसको एक कमरे में ले जाके जोर से डांट दिया था और उस दिन से वो स्टटर करना शुरू किया था। और आपको जानकर, मेरे पास उसका वीडियो है, 1 घंटे के सेशन के बाद ही वॉज एबल टू स्पीक आउट हिज नेम, ही वॉज एबल टू स्पीक आउट हिज मदर्स नेम एंड ही वॉज रीडिंग आउट थिंग्स फ्लॉलेसली, 1 घंटे के बाद विद अ लिटिल बिट ऑफ थेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे के लाइफ में बहुत इनिशियल स्टेजेस में ये लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया तो आप सोच नहीं सकते कि आपके बच्चे कहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो एकेडमिकली अच्छा नहीं हो सकता, आई एम सॉरी टू से, एक बच्चा अपनी ज़िंदगी का 8 घंटा रोज़ स्कूल में गुजारता है, 4 घंटा कोचिंग्स और ट्यूशन्स पे गुजारता है, 12 घंटे टीचर्स के साथ रहने के बाद जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं तो टीचर्स या स्कूल वाले बोलते हैं ये बच्चा मेहनत नहीं करता, ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, ये बच्चा सिंसियरली काम नहीं करता। हुज मिस्टेक इज दिस? आई ऑलवेज से दिस, इट्स नॉट द स्टूडेंट हु फेल्स, इट्स द टीचर हु फेल्स, इट्स नॉट द वर्कर हु फेल्स, इट्स द लीडर हु फेल्स, इट्स नॉट द चाइल्ड हु फेल्स, इट्स द पेरेंट्स हु फेल। गलती बच्चे की नहीं होती है, बच्चे की नहीं, टीचर की, पेरेंट्स की। और अगर हमारे ऑफिस में लोग काम नहीं कर रहे हैं तो ऑफिस में काम करने में स्टाफ की गलती नहीं है, लीडर की गलती, आपको काम कराना नहीं आता है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसलिए बहुत रोल इंपॉर्टेंट हो गया। तो डिसएसोसिएशन हमने सीखा, बड़ा सिंपल सा रूल है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको हम 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं आपको एक और नए एक्सपीरियंस में ले जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आपको मैं एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस कराता हूँ डिसएसोसिएशन का, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आप अपने अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी चाहते हैं कि ये मेरे अंदर हो। से फॉर एग्जांपल, आई शुड बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, मे बी I should be able to I can be a good, I should have a good sense of humor, or I can be like very comfortable in the crowd. या अगर 3-4 दोस्तों के बीच में बैठा हूँ तो मेरी बात को सब सुन रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, जस्ट टेल मी वन, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ? Tell me one. All the 3 from the back bench. बोलिए. What you want to have in your life? I want One capability. Confidence. Okay. I'll explain that. Confidence. Come on. No copy, please. Confidence. What confidence? What do you exactly mean by confidence? I want to be able to speak in front of people. In front of people. Okay. What does confidence means to you? I want to be comfortable around strangers. Strangers. Okay. I want to be successful. I'm sorry. Successful. Successful. And what does that mean? What does that mean? When will you consider yourself to be successful? आप कब आपको महसूस हो जाएगा आप सक्सेसफुल हो चुके हो? When I'll be like satisfied. और आप सेटिस्फाइड कब होगे? Not successful. वो कब होगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा। अगर आपने अपने गोल में लगे आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू नेवर बी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। बी स्पेसिफिक। देखिए, ना तो सक्सेसफुल कुछ होता है, ना ही कॉन्फिडेंस कुछ होता है। कॉन्फिडेंस इन with the strangers, this is the right word, or confidence while doing public speaking is the right statement. What is successful for you?
Rich, हाउ रिच? like Mukesh Ambani. Why like Mukesh Ambani? Why like Mukesh Ambani? Why can't you have your own exact aspirations? I think everyone has their own perspective, so that's my perspective. And Tell me your perspective. What is your perspective? I just Not like Mukesh Ambani. Don't be like anybody. Be like what you want to be. Okay. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे. क्लोज योर आइज. आपके साथ भी ऐसा कोई ना कोई चीज़ होगा. थिंक अबाउट अ पर्सन हु डज इट सो वेल. आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वो व्यक्ति अच्छा करता होगा ऑलरेडी. डू यू नो समबडी हु डज इट वेल? क्लोज योर आइज. क्लोज योर आइज. नाउ थिंक, जब आप अपनी प्रॉब्लम को सोच रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हो, थिंक अबाउट अ पब्लिक स्पीकर, अ गुड पब्लिक स्पीकर, हु एवर यू रियली अप्रिशिएट, और आपको जो व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी पब्लिक स्पीकिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कोई व्यक्ति आप उसके बारे में सोचिए. एंड थिंक अबाउट that person as if you have become that person. और आप उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, what are the qualities जिसकी वजह से वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सब कुछ ऑब्जर्व करो. उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, उसके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, उसके माइंडसेट को ऑब्जर्व करो, एंड इमेजिन दैट यू हैव बिकम दैट पर्सन नाउ. विचार करो कि आप वही व्यक्ति बन चुके हो, जैसा वो कर रहा है वैसा आप कर पा रहे हो. See exactly the way that person does. Hear all the sounds and feel the way how you will feel when you become that person. Okay, open your eyes now. Tell me about your experience now. Who did you think about? Your My friend, friend. Okay. How did you feel when you became that person? I feel more confident. You felt more confident. Okay. Did you feel that you will be able to do it? Yes, you got that capability. Okay. For you, what did you feel and who did you imagine about? Your neighbor. One speaker, but I don't remember her name. Okay. On wheelchair, Okay. motivation. Right. How did you feel when you saw that? Confident. Okay. ये भी एक डिसएसोसिएशन का एग्जाम्पल है. एक्चुअली आप अपने आप से निकलकर you became somebody else. You know, you associated yourself with somebody else. This is a form of dissociation. I will not confuse you. मैं आपको बस सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा. ठीक है. अभी हमने दो चीज़ें सीखी है. फर्स्ट इज एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब है when you get attached to a certain incidents or emotional directly. Disassociation का मतलब है when you create a filter. Okay, you create a filter and you create a distance and reduce the emotion. ठीक है. Detachment का एक और फॉर्मेट है when you become somebody else. You think about somebody else जैसा आप बनना चाहते हो. आप जब उसके बारे में सोचते हो तो आप देखते हो कि हाँ वो कैसे बोलता है, वो कैसे बातें करता है, कैसे वो बातों को समझाता है, एंड यू फील यस आई एम एबल टू डू इट. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिसोसिएशन. जस्ट एन एग्जाम्पल. इसको प्रैक्टिस नहीं करना है अभी, इसको आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. ओके. सो 2 things आई टॉट यू.
द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसको समझना आपको बहुत आसान भी है और ज़रूरी भी है. इसके बाद हम सिर्फ वर्ड्स यूज़ करेंगे एसोसिएटेड एंड डिसएसोसिएटेड. वी वोंट एक्सप्लेन दिस एनी मोर. तो सबसे पहले एसोसिएशन की एक प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ बैठे हो अपने जस्ट एज ए एडजेसेंट जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को आपको प्रॉम्प्ट करना है, बट नॉट निगेटिव, पॉजिटिव. तो आपको कैसे प्रॉम्प्ट करना है, प्लीज़ एक दूसरे की तरफ देखिए. ओके, जस्ट मेक अ पेयर, फेस ईच अदर. पहले मैं आपको हेल्प करूंगा, देन यू विल हेल्प ईच अदर. ओके, पहले आई विल हेल्प यू, एवरीबॉडी आई विल हेल्प यू. ओके, एंड देन यू विल डू इट ऑन ईच अदर, not on a negative emotion, on a positive emotion. Okay, let me do it for you first. आप लोग आंखें बंद कर लीजिए. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Just close your eyes right now. हाँ, फिर आपको एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना है. Now what you have to do is imagine about something very very exciting and happy in your life. अपने ज़िंदगी के किसी भी ऐसे इंसिडेंट्स को याद कीजिए विच वॉज रियली एक्साइटिंग, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इवन एज स्मॉल एज अ स्माइल ऑफ अ चाइल्ड. एनीथिंग, नॉट नेसेसरी कुछ बहुत बड़ा. वॉट एवर इट इज, what that gave you happiness. Think about that incidence. See it as it happened. Hear all the sounds exactly the way you heard and feel in your body what you felt being so happy. Come fast, you'll miss it. Just make a pair. Both of you can sit at the back. Yeah. ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा. थिंक अबाउट एन इंसिडेंस ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर ट्रूली हैप्पी और एक्साइटेड. सी दैट इवेंट एग्जैक्टली द वे इट हैपन टू यू. उस घटना को वैसे ही देखिए जैसा आपके साथ हुई थी. हियर द साउंड्स, आवाज़ को सुनिए और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए. एंड फील हाउ यू फेल्ट. आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही महसूस कीजिए. एंड नाउ एज आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, you will enhance this feeling, amplify this feeling wherever it is in your body. ये शरीर के जिस भी हिस्से में आप महसूस कर रहे हो, जैसे भूख पेट में, प्यास गले में महसूस होती है, वैसे ये खुशी जहाँ भी महसूस हो रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. और जब मैं 1 से 10 काउंट करूँगा, इसको बड़ा और इंटेंस होने दीजिए. 1, let it become bigger and bigger. 2, let it grow, let it become more intense and more bigger. 3, 4, escalate this feeling to next height. 5, let it grow bigger and more intense. 6, 7, 8, 9, and at the peak of this feeling, just stay there for some time. Feel good, feel happy, feel like never before. 10. Take a deep breath and open your eyes as you feel like doing it. I can see the smiles on the faces of many. On the back, I can see the smiles on your faces. I don't know what you were experiencing. Many of you were smiling. Raj Lakshmi ma'am is always happy. She's always smiling. So
कैसा महसूस किया आपने अभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप दोनों के एक्सपीरियंसेस. टेल मी, हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट? You got your driving license? Oh my God. Okay. But you were too happy. Okay. That's amazing. हाँ, किसी भी चीज़ में खुशी मिल सकती है. What about you? What your first? Your mobile. देखो, ज़िंदगी की खुशियाँ जो है ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाती है. कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मुकेश अंबानी बनने की एक बार में ज़रूरत नहीं है. और मज़ेदार बात यही है कि खुशियों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, है ना? तो गुड इनफ. व्हाट वी डिड इज आई हेल्प्ड यू टू एसोसिएट विद अ गुड फीलिंग. और आपको देखिए, ये घटना भी पहले घटी थी या कभी फ्यूचर में घटेगी, इसका अभी इस मोमेंट से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल यू फेल्ट हैप्पी. तो दुखी होना और खुश होना किसी भी मोमेंट में इज योर चॉइस. In this moment you can become happy. In this moment you can start crying. Just in a fraction of seconds. Your emotions changes so fast. आप क्या चाहते हो? What's your choice? You want to stay happy? Great. तो आपको क्या करना है? ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने आपको प्रॉम्प्टिंग किया या मैंने आपको जो सजेशंस दिए, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिंग विद अ सर्टेन इमोशन. पहले मैंने आपको एसोसिएट किया था विद अ निगेटिव इमोशन, अब मैंने आपको एसोसिएट किया विद अ पॉजिटिव इमोशन. आप लोगों को जब एक दूसरे को प्रॉम्प्ट करना है तो क्या करेंगे? विद अ पॉजिटिव इमोशन. सो व्हाट यू विल डू इज you will help that person to think about a certain good event of the life, tell them to see it exactly the way it happened, hear the sound and feel. Now feeling के बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे और डिटेल में. Feel the way you feel. जैसा आपने महसूस किया था वैसा महसूस करें. And just इतना सही करना है, 2 minutes for each one of you or maybe 1 minute. Try and prompt it to the partner. See their experience, their facial expressions, their emotions. किस तरीके से वो उनके अंदर बदलाव आ रहा है, उनकी ब्रीदिंग स्पीड में कैसे बदलाव आ रहा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में कैसे बदलाव आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करें एंड वी विल गेट बैक टू द क्लास. ओके, सो द प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट्स नाउ. पेयर अप, दो जनों का ग्रुप बना लो. यू कैन पेयर अप, वहाँ पे चले जाएं आप साथ में. हु वुड लाइक टू शेयर? ओके. Uh-huh. You remember very good memories. Okay. I record also. Yes. Okay, let her speak. How did you feel? She is still very happy. Huh? And she start to give massage on her. She's quite happy also. She seems so quite happy also, and she start to give massage on her. Okay. It was the full incident. Okay, I was incident on New Year. Yes, ma'am. Session, we are short of time. Can we continue? Srishti, how are you feeling? How did you feel? Top of the world? Great. So it's so easy to jump into a certain emotion instantly. किसी भी मोमेंट में आप अपने आप को दुखी बना सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, using the resources. Please, hello. अपने आप को आप किसी भी मोमेंट पे खुश या दुखी कर सकते हो यूजिंग योर रिसोर्सेज ऑफ मेमोरीज एंड योर इमेजिनेशन. ठीक है. दिस व्हाट यू प्रैक्टिस जस्ट नाउ इज कॉल्ड एसोसिएशन, क्योंकि इसमें हमने कोई फिल्टर नहीं डाला. वी सेड यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, राइट? बट इन द लास्ट टाइम जब हमारी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई थी, मैंने क्या कहा था? यू आर वॉचिंग दिस ऑन द स्क्रीन एज इफ इट इज जस्ट अ मूवी. ये बोलने से क्या हुआ? आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, करेक्ट?
What is that called? Disassociation. You disassociated yourself with that particular memory. ये कहाँ पर यूज की जाती है? Whenever there is a sad or negative emotion. It can be disgust, insult, sadness, any negative emotion. वहाँ पर हमें filter use करना है, तो we will use disassociation. If we want to escalate a good feeling, we will use association. Never associate a person for negative feelings. Never disassociate a person for good feelings. अच्छी फीलिंग है तो डिसोसिएट मत करो, खराब फीलिंग है तो एसोसिएट मत करो. ठीक है? ये कब यूज करेंगे आप? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए एकदम से आपके दिमाग में ख्याल हुआ, ओ माय गॉड कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? कभी कभी एकदम दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आता है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इमीडिएटली? You are going to disassociate. I am watching it on a movie, as if it is a movie. I am watching it on the screen. Immediately disassociate. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा थॉट, मान लीजिए आप फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में बैठते आपके दिमाग में ख्याल आया अभी एयर इंडिया की एक फ़्लाइट क्रैश हुई थी, कहीं ये तो नहीं होगी. यू नो दिस ऑलवेज हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं. इमीडिएटली उस थॉट को कैसे सस्पेंड करना है सो दैट वो थॉट रिपीट भी नहीं हो. Because every thought is manifesting and creating a universe for you. You don't know what thought created this disaster. You know? अभी थोड़ी देर पहले मुझे सुरेशा कुछ बात बता रही थी कि उनके आपके कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ during the flood. I said I don't know what thought created that disaster for you. Because flood सबके लिए आई थी, लेकिन नुकसान कुछ का हुआ. हम किस चीज़ से डर रहे थे? हमारे अंदर कौन सा इमोशन जन्म ले रहा था? ठीक है, तो वी प्रैक्टिस 1 एसोसिएशन, 1 डिसएसोसिएशन. आफ्टर द लंच वी विल बी प्रैक्टिसिंग 1 मोर टेक्निक विच इज कॉल्ड डबल डिसएसोसिएशन. इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस इज टू हाई एंड टू अ लिमिट कि वो व्यक्ति हैंडल भी नहीं कर सकता हो, तो फिर आपको क्या करना है? दैट विल बी डबल डिसएसोसिएशन. So should we break for the lunch? Okay, we will break for the lunch for 30 minutes. Previous session, अभी जो हमने प्रैक्टिस किया उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए. Anyone has a confusion related to the previous 2 activities that we did, associated and disassociated? No confusion. That means you got it right or you didn't get anything. What is your? You got it right? Let me see. Okay, fine. So let's go ahead and I'm going to talk to you about one more higher level of filter or higher level of detachment, or we can even say higher level of disassociation. Okay, it's called double disassociation. You can create as many number of layers as you want to. आपको जितनी layers बनानी है, क्यों बनानी है? जितना intense emotion है, जैसे हम welding करते हैं तो glasses लगाते हैं ना. Similarly, you take some protection. किस चीज़ का protection चाहिए? See, when you are dealing with somebody's emotion, very intense emotion, it is like doing a surgery. Okay, you don't know how serious that matter is. Even that person may not know, may not be aware about it. So looking at the intensity of that emotion, we have to see what, you know, how we have to handle that subject. Even in our own case also, we have to see कि हमें कितने layers of filter लगाना है to handle that emotion. जैसे पहली बार मैंने आपको एसोसिएटेड मोड में निगेटिव इमोशन दिखाया. यू थॉट अबाउट द एक्सीडेंट एंड यू थॉट अबाउट मल्टीपल थिंग्स. आप लोगों ने सबने मुझे एक्सप्लेन किया. यू थॉट अबाउट द फेलियर ऑफ सब्जेक्ट. सो यू स्टार्ट क्राइंग. सेकेंड टाइम व्हेन आई डिटैच्ड, आई टोल्ड यू टू सी इट ऑन द स्क्रीन. एटलीस्ट द टीयर्स डिडंट कम. यू वर सैड बट not to that intensity. Now we are going to the third level. It is basically used when
the intensity of the emotion is very, very intense. Let me give you certain examples. If you're dealing with someone who had been molested, raped, acid attacks, accidents, serious accidents, some serious relationship issues, physical abuse, or many more, where it is very, very serious, okay, in those cases at times we have to use the tool which I'm going to just tell you. It's called the double disassociation. Even in serious love, you know, breakups of relationships, you need to use this because it's very, very serious at that moment of time. And I have seen so many cases where if you tell them that just think about it, they'll say no, I don't want to, or they will just try to avoid the situation. अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति उस बारे में सोचने को तैयार नहीं है, नहीं सोचना चाहता है, लेकिन आपको उसको उस सिचुएशन से एक्सपोज तो करना पड़ेगा. तो what you will do is you will put on certain filters so that the person can face the consequence, be exposed through that situation to heal the situation. Ultimate objective क्या है? That particular pain should not be there anymore. It should be completely healed. So the third is double disassociation, and let me do it with somebody who had a very intense emotion like you. You can come here. Okay. Now I'll just pay some attention on the words, the way I am giving the suggestions. You have to remember it. Although it's written on the screen, it's there on the screen, but still, please focus. So your name is Bijita. Bijita, just close your eyes and imagine. Hello. Hello. Just close your eyes and imagine that you are in a cinema hall. Have you been to a cinema hall? Yes. Okay. You are in a cinema hall, maybe at the entry gate or the exit gate, whichever you feel comfortable with. You are in a cinema hall, standing in front of the entry or the exit gate, whichever you feel comfortable. Where are you standing? Exit. You are standing at the exit gate. Okay. Are you wearing the same dress or you are wearing a different dress? Different. What is the color of your clothes? Now or No, in that picture. beige. Beige color? What? Beige color of dress. Can you be little loud so that everybody can hear till the line? Wearing a beige color high neck. High neck. Okay, beige color, high neck. That's very precise. So when you're standing there, from that place, you are seeing yourself. Hello. Bye. Hello. Hello. You are seeing yourself sitting on one of the seats in the hall. Can you see that? Can you see yourself sitting on one of the seats in the hall? Can you tell me which is the row from the back? Like what is the number of the row from the back? Third row from the back. And what is your seat position from the corner? Corner. Yeah? Front. कॉर्नर से कौन से नंबर पे बैठे हो आप? First. फर्स्ट कॉर्नर सीट पे बैठे हो. ओके. कैन यू सी द सीट नंबर ऑल्सो? सीट नंबर, कैन यू सी इट? इफ इट इज नॉट विजिबल इट्स फाइन. अगर देख सकते हो तो बताओ. C1. C1. Okay, it is C1.
सो आप एक सिनेमा हॉल के अंदर हो, फ्रॉम द एंट्री और द एग्जिट गेट वेयर एवर यू स्टैंडिंग, यू आर एबल टू सी योर सेल्फ सिटिंग ऑन वन ऑफ द सीट. एज यू सेड यू आर सिटिंग ऑन द C1 सीट. वॉट इज द कलर ऑफ द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग? ये काम नहीं कर रहा है. इट्स नॉट वर्किंग. हेलो. What is the color of the dress? It is the same dress or is something different? Which color? Same beige? High neck. Okay. From that particular place, you are going to watch a movie on the screen and the movie starts now. You have to see a movie going on the screen and this movie is about your life. Tell me, what do you see? You are screaming. Is it the same story? Yes. Okay, relax. Fine. If you want to see the same story, now from that seat, you are able to see yourself on the screen in the same situation, in the same story जो आपने शुरू में देखी थी. You are watching everything as it happened. Hear all the sounds exactly the way you heard and feel in your body exactly the way you felt. But watch it on the screen. Everything is on the screen. Are you able to see everything? Yes. How are you feeling when you watch it on the screen now? Comparison to before, I'm not sad. You're not sad. But Okay. it's very bad. You're feeling bad, but you're not that sad. Okay, thank you. Okay, thank you. Hello. Is it on? Hello, 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 hello. Am I audible? Okay, thanks. Hello. Yeah. So it's not that intense, but still it is sad. On the, say, scale of 10, how much would you rate it now? 6, 7. 6, 7. Earlier it was 8. 8. Initially it was 10. It is 6, 7 now. Okay. It is still you are feeling bad, right? Yes. Fine. So this is double disassociation. Thank you so much. It is 6, still it is 6. It is very intense. It's not that mild. Let's do it with you now. It's the same activity. Thank you. Take your place. Yeah. Your name is? Neetu. Neetu. Okay, Neetu. Please stand there. Close your eyes. You are in the cinema hall, standing in front of the exit or the entry gate. Are you able to see yourself? What is the color of your dress? Green, sir. Is it the same dress which you are wearing right now? No, sir. Okay. Are you wearing any earrings also? No, sir. No. Fine. So when you're there, can you see yourself sitting on any one of the seats? Yes, sir. What is the color of dress that you're wearing there? Same, sir. Same dress? Okay. What is the seat number or the color of the seat? F6 maroon. F6 and it's maroon. Okay. From F6 you are sitting there and you are watching yourself on the screen now from that seat. You know, F6. You are sitting there. From that F6 seat you are watching yourself on the screen now with the same story that you recalled initially. The sad one. The insulting one. Correct? Watch it exactly the way it happened. Hear all the sounds.
and feel the way you felt. And now you have to rate it on the scale of 1 to 10. What is the intensity of this emotion now? Out of 6, It is approximately 6. Okay, it is still intense yes. or it is mild now? It is intense. Okay, earlier also it was 6. Yes. आप एक काम करिए, इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा ठीक से समझिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मे बी आप इंस्ट्रक्शन को सही ढंग से नहीं समझे. लेट्स ट्राई इट आउट once again. You are standing in front of the entry or exit gate, correct? From there you are watching yourself sitting on one of the seat, that is F6. Can you see yourself on the F6 seat? Now you are sitting on the F6 seat. From there you are watching a movie on the screen. This movie is about your life, your story, which you just saw a few minutes before. It's the same story. Watch it exactly the way it happened. Hear all the sounds. Feel the way you felt. Watch it. And tell me, what is the intensity of your emotion? Still like this. Huh? I can't control myself. I just. You're feeling like you're feeling intensely sad No sir. right now. No sir. कैसा फील कर रहे हो आप? मैं तो आप धुरंधर फिल्म को देख रही हूँ। धुरंधर नहीं देखना है. नहीं वही तो धुरंधर नहीं देखना है. नहीं था लेकिन I said this movie is about you, your life. I can't control myself. Take your time. If you want to chair, you can take a chair also. I don't mind. From the F6 seat, just allow yourself to sit on the seat. Close your eyes. Tell me when you are on the seat. Now F6 seat is there with you. You can sit on this now. Yeah. Sit down. On the F6 you are sitting, and from there you are watching a movie. This movie is not Dhurandhar. This movie is about your life. The same story, the same incidents that you just recalled a few minutes before. Watch it exactly the way it happened to you. Take your own time. Just relax your mind. Hear all the sounds. Feel the way you felt. Are you able to see it now? On the screen? Okay. Are you able to see it now? You can travel through that story now. What is the intensity of emotion now when you see it on the screen? It's increased. It has increased. बढ़ गई है? No, I don't. Because आपके facial expressions वो नहीं बोल रहे. नहीं सर जब मैं इमेजिन वहाँ जाना चाहती हूँ ना उसमें वही सीन आता है. हाँ वही सीन आएगा. मैं स्क्रीन में नहीं दिख रही हूँ. हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको इंटेंसिटी बढ़ नहीं सकती. बट आपको करना यही है. जस्ट रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रेथ. रिलैक्स करो. Exhale from the mouth. Sit on the F6. Watch it on the screen now. क्या हो रहा है वो एसोसिएट होके देख रही है ना तो इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है. डिसएसोसिएट होके आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है. जैसे कोई मूवी चल रही है वैसे
देख पा रहे हो या अभी भी धुरंधर दिख रही है? तो नहीं वही दिख रहा आप दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? क्लोज योर आइज. इज इट इंटेंस और या ये बहुत ज़्यादा पहले जितना आपको दुख हो रहा था या इंसल्टिंग फील हो रहा था, क्या उतना ही इंटेंस इमोशन अभी फील हो रहा है आपको? नहीं सर. नहीं हो रहा, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. सर, I just- तो अगर 1 सबसे लो है, 10 सबसे हाई है, तो आप इसको कितना नंबर देना चाहोगे 1 से 10 में? अभी तो सर कि वही 6 5 6 5 6 5 या 6 नहीं, 5 या 6? 6 It is 6. Okay, fine. Take a deep breath and hope. may I tell something sir? हाँ, yeah, please tell me. I just share my feelings with my friend. That's maybe No, it has nothing to do with it. yes sir. No. Yes sir. Share your feelings with your friend, उससे क्या होगा? हल्का हुआ. नहीं 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 नहीं, हल्का तो हुआ है, डेफिनेटली हल्का हुआ है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी आपके पास स्टोर्ड है ना, वो चेंज नहीं होगी जब तक हम उसको चेंज करेंगे नहीं. अभी तक हमने चेंज किया नहीं है. करेक्ट? रियल लाइफ में तो चेंज हो रहा है ना सर. रियल लाइफ में तो है ही नहीं. पर रियल लाइफ में तो सुबह भी नहीं था ना, यस सर. पर तब तो आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे. मैं वही समझा रहा हूँ. रियल लाइफ में तो है नहीं, लेकिन द मेमोरी के अंदर तो है ना वो इमोशन. तो मेमोरी में है या तो मैं मेरी लैंग्वेज को आप प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हो, बट अगर आप प्रॉपरली डिसएसोसिएट कर लोगे तो डेफिनेटली और इंटेंसिटी जो मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अभी नज़र आ रही है इज़ नॉट मोर देन 4. बिकॉज आई हैव सीन यू व्हेन यू आर सिटिंग देयर इन द डिसएसोसिएटेड स्टेट. इट वाज 6, इट वाज 8 और 6. कितना था पहले? 8 था, अभी 6 हुआ है, कम हुआ है. ठीक है, इट्स ओके. बट नाउ यू आर नॉट हैविंग टीयर्स इन योर आइज. यू आर एबल टू हैंडल द इमोशन. इट्स कंफर्टेबल. और अगर इसको हील कर देंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो भी आ जाएगा. इट वॉन्ट इवन बॉदर यू. 1 मिनट भी लगेगा उसके लिए, बट उसको अभी हम नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा. मैं पूरे प्रोसेस को एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इसको हम बोलते हैं डबल डिसएसोसिएशन. क्यों डबल है? देखिए, in case 1 when you are associated there is only one person, there is only one Neetu. Story 1, जब आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे there was only you. ठीक है. केस 2 डिसएसोसिएटेड. मैंने आपसे बोला स्क्रीन पे देखो, आप देख रहे हो, जिसको देख रहे हो वो कौन है ऑन द स्क्रीन? My son. आप अपनी ही स्टोरी देख रहे हो. यू आर ऑल्सो देयर इन द स्टोरी. तो देर आर 2 नीतू राइट नाउ. 1 हियर सिटिंग, 1 इन द स्क्रीन. 2 हो गए. अब हम डबल डिसएसोसिएशन की बात करते हैं. 1 नीतू इज सिटिंग हियर, सेकेंड वन ऑन द गेट, थर्ड ऑन द सिटिंग ऑन द सीट F6, फोर्थ ऑन द स्क्रीन. जो मूवी है वो भी तो इन्हीं के बारे में. सो देर आर 4 डिसएसोसिएटेड स्टेट्स ऑफ नीतू. ये फिल्टर लगाने से क्या हो रहा है, उनके लिए इस सिचुएशन में जाना, उसको देखना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना इंटेंस इमोशन नहीं है, हैंडल कर पा रही हैं, आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं. ठीक है, ये डिफरेंस है. इसको हम कब यूज़ करेंगे? अभी तो आपको लग रहा होगा कि अरे इसका क्या यूज़ होगा. अभी देखते जाओ आप. अभी सेकंड सेशन से थर्ड सेशन में हम जैसे जैसे जाएंगे ना, अभी क्या क्या होने वाला है. अभी आप लोग सब क्लोज्ड हो. अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. अभी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज हमने उनको कभी प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया. लेकिन अब जैसे जैसे आगे आएगा कि अब एक एक दिन गुजरता जाएगा, आपको लगेगा कि बाप रे बाप इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था. लेकिन क्यों आप सोच रहे हो? क्योंकि आपके पास एक टूल है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप उसको एड्रेस कर सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हो, इसलिए. ठीक है. सो आई एम कमिंग टू दिस. थैंक यू सो मच. Here we see, first is associated. You are mostly in the associated mode when you are sitting and feeling. आप हमेशा, हम लोग 90% टाइम तो associated state में रहते हैं. डिसएसोसिएट तो हम करते नहीं हैं. अच्छा सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा सोच रहा हूँ आंखें बंद करके या आंखें खोल के,
मेरा स्कूल अच्छा बन रहा है, मेरा नया बना है स्कूल बन गया है, उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी फ़ीस कलेक्शन हो रही है, सब बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप बैठ के सोच रहे हो। दिस इज़ एन एसोसिएटेड स्टेट। हम अब ज़्यादातर एसोसिएटेड स्टेट में ही रहते हैं, करेक्ट? व्हाट हैपेंड टू यू? आर यू ओके? यू ओके? फाइन. Second is disassociated state. You see yourself sitting or standing at a different place or you see on the screen. जो मैंने अभी स्क्रीन पे करके बताया उसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. So who would like to volunteer? कौन आके यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहेंगे? कम, सृष्टि कम. देखिए किस तरीके से हमारा इमेजिनेशन काम करता है, मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ. आप यहाँ आ जाइए. करेक्ट. सृष्टि, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर. ओके, यू कैन विद ओपन आइज या क्लोज्ड आइज के साथ आप ऐसा सोचिए कि आप इस चेयर पे बैठे हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो. ओपन आइज या क्लोज्ड आइज इज योर कॉल. देख पा रहे हो आप अपने आप को? जब आप अपने आप को इस चेयर पे बैठा हुआ देख रहे हो तो आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? येलो. व्हाट येलो? व्हाट ड्रेस? व्हाट इज द ड्रेस? Mustard yellow. Is it a suit or it's a It's a one-piece dress. one piece dress? What is the color of your earring? White. White. So specific. There is no doubt. That means she is able to see it very clearly. अब मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ? What is the color of your dress? Does it have any meaning? Does it have any relevance? Yes, it has. The only relevance is I am asking this question to confirm whether the person is able to see it or not. जो व्यक्ति नहीं देख पाएगा वो doubtful answers देगा. Oh, I think it is white, like that. One who is able to see will be giving a specific answer. It's white. He will not say I think or it may be. Like जैसे उन्होंने बोला 5 or 6. It will not be 5 or 6. It will be either 5 or 6. Very specific. Got my point? तो ये एक कंफर्म करने के लिए हम पूछते हैं सवाल. मैंने इतना भी पूछा, आपके ईयरिंग, आपसे पूछा मैंने ईयरिंग पहना है क्या? नहीं पहना है, जबकि अभी पहना हुआ है. उस फोटो में, उस वाली पिक्चर में नहीं पहना था. तो इतना स्पेसिफिक होगा. कुछ भी पूछ सकते हो. क्या आप अपनी घड़ी देख सकते हो? घड़ी में टाइम कितना हुआ है? ये सब क्वेश्चंस का कोई ऐसा डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है. इट इज़ जस्ट टू सी वेदर दैट पर्सन इज एबल टू एक्चुअली कनेक्ट एंड कन्फर्म कि हाँ वो देख पा रहे हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर आर 2 सृष्टि, वन स्टैंडिंग हियर, अनदर सिटिंग हियर. ये उनके माइंड में है. शी हैज़ क्रिएटेड. आर यू श्योर दिस इज सृष्टि? यस. सो देयर आर 2 सृष्टि नाउ, वन हियर, अनदर हियर. व्हाट इज दिस? डिसएसोसिएशन. आप अपने आप को मिरर में देखते. थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच. व्हाट हैपेंड? आँख में कुछ चला गया? ओके ओके ओके. नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला ऐसे ही देखने का कंटिन्यूस, ऐसा नहीं बोला था. मैंने क्लोज आइज से भी देखना है. दैट्स क्योर कॉल. ना 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 ना, इतना इंटेंस नहीं. ओके फाइन. देखिए डिसएसोसिएशन मैंने आपको 2 स्टाइल्स बताए. एक ये वाला, दिस इज ऑल्सो डिसएसोसिएशन. एक मैंने बोला आँख बंद करो और स्क्रीन पे देखो. दोनों केस में देयर आर 2 यू, वन सिटिंग हियर, अनदर ऑन द स्क्रीन, one standing here, another sitting on the chair. These are disassociation. मतलब आपने खुद के बारे में, हम जब सपना देखते हैं ना, when we see a dream, सोते हुए, that is also disassociation. तभी तो सपने में हम जैसे एसोसिएट हो जाते हैं, हमें लगता है ये मैं ही हूँ. फिर सपने में कुछ हो रहा होता है, हम डर जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम चिल्ला देते हैं. क्यों होता है? क्योंकि हम सपने के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं. मैं ही हूँ ऐसा लगता है. एक्चुअली वो डिसएसोसिएटेड है. देयर आर 2 यू, वन स्लीपिंग, अनदर इन द ड्रीम्स. करेक्ट? तो ये डिसएसोसिएशन का फॉर्म है. व्हेन देयर आर 2 पीपल, 2 डिफरेंट पीपल. और जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दैट इज ऑल्सो डिसएसोसिएशन. सो अगर आप अपने आप से ऐसे बोल रहे हो मिरर में देख के, आई एम नॉट लुकिंग गुड, सो यू वोंट लुक गुड. If you say I am looking very beautiful, you will start looking beautiful.
Because you have given the message to your mind. So your eyes will see the kind of image that you want to see in the mirror. If you give a good affirmation, अभी मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तो आपको खूबसूरत लगने लग जाओगे. अगर लगेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो अच्छी नहीं दिखोगे. सिंपल सी बात है, मिरर में. ठीक है. रियल किसी को नहीं पता, किसी ने अपनी शक्ल खुद नहीं देखी. सिर्फ मिरर ही एक एविडेंस है कि मैं हूँ या मैं ऐसा दिखता हूँ. रियल में तो किसी ने अपनी शक्ल नहीं देखी, या तो फोटो में देखी है. फोटो इज़ ऑल्सो डिसएसोसिएटेड फॉर्मेट. आप फोटो में देख के खुश होते हो, इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ, कभी इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा हूँ, दुखी हो जाते हैं. मिरर इज़ ऑल्सो अ डिसएसोसिएटेड फॉर्मेट. तो डिसएसोसिएशन मीन्स you're creating an image of yourself, you're creating another image of yourself. अब बात समझ गए. इसके मल्टीपल यूजेस हम करने वाले हैं अभी आने वाले समय पे, मगर आपको इसको प्रॉम्प्ट करना और सजेशंस देना आना चाहिए. मैंने 2 तरह की डिसएसोसिएशन आपको सिखाए. एक, आँख बंद करो, वॉच इट ऑन द स्क्रीन, बिलीव एंड सी दिस, सो यू विल सी आउट ऑन द स्क्रीन. ये ऐसा हम कब करेंगे? इन द निगेटिव इमोशंस. ये वाला जो मैंने अभी किया, दिस इज ऑल्सो डिसएसोसिएशन. वुड यू लाइक, एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कोई 2 जने आए एंड जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट. कौन कौन आएंगे? एनीबडी? यू कम, 2 ऑफ यू. आप दोनों आ जाओ. हाँ, आप दोनों आ जाओ. आ जाओ. दोनों का कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आ जाओ. कम, बोथ ऑफ यू. कम फास्ट. आ जाओ. इट्स वेरी सिंपल. देखो, आप बोलना सीखोगे ना, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है. अगर आप आओ, मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड प्रॉम्प्ट करूंगा, आप आ जाओ इधर. कम ऑन, बोथ ऑफ यू. आ जाओ. लेट मी सी, आर यू एबल टू understand the concept or not? Okay, you are going to be here like in my place. Come here and you're going to give the suggestions to her. ठीक है, चलो. It's easy, it's very simple. I'll help you, don't worry. जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, सबसे पहले क्या बोलना है? You have to say, imagine or see yourself sitting on this chair. क्या बोलोगे? Imagine you are sitting on this chair. Okay. Now you have to observe the face of the person and ask, are you able to see now? You have to imagine and you have to see. अच्छा, just give them some time so that she could focus. Okay? Yeah. Imagine you are sitting in the chair and हाँ, रुक जाओ. Let her imagine. Are you able to see that now? Okay. अब उन्होंने हाँ बोल दिया. अब आपको क्या करना है? टेस्ट करना है. You have to check whether she is bluffing or she is able to see herself in reality. कैसे कंफर्म करोगे? which color, which dress are you wearing? Red wine dress. Red wine dress. Okay. You can ask another question to confirm. What shoes are you wearing? Heels. Okay. ये 2 आंसर्स पे हमें देखना है, क्या वो हमें सच में आंसर दे रही है. इज शी वेरी श्योर अबाउट दिस? वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे पता चल जाएगा. ठीक है. ये 2 क्वेश्चंस हमने टेस्ट किया दैट शी इज एबल टू सी. दैट मीन्स शी हैज़ डिसएसोसिएट. तीसरा क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं? आर यू श्योर दिस इज यू? पूछिए. Are you sure this is you? Yes. If she say yes, that means yes, she is able to create another reflection of herself. ठीक है? You did so well. Now you go on her place and she will prompt you. Come. You come here. Now I'll not help you. You have to do it on your own. Can you imagine yourself sitting on the chair? Yes. What hairstyle do you have? Open. What dress are you wearing? Same. Cream. Okay. Would you like to ask any specific question? Are you wearing glasses? No. No. Okay, thank you so much. You did so well, both of you. Appreciation. Looked very confident, both of you. Okay, तो इन्होंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया
कि हम डिसएसोसिएट कैसे करते हैं। क्या अब आप में से कोई आके डबल डिसएसोसिएट करके बताएगा? आई वॉन्ट 2 of you टू कम एंड वॉलंटियर। कोई भी 2 जने आप आइए, कम, और आप आइए सर प्लीज़। सो नाउ मिस्टर रामनिवास डबल डिसएसोसिएट। मैं बोल रहा हूं, आप उसको रिपीट कीजिए। इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्री और द एग्जिट गेट ऑफ अ सिनेमा हॉल। बोलिए, इमेजिन कीजिए। हो गया? नेपाली में बोलिए। तपाईँ आफूले सिनेमा हलको इन्ट्री गेटमा अथवा एक्जिट गेटमा उभिरहेको सम्झिनुहोस्। बस हो गया, हो गया तो प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ना फिर, ये इनको डेमोन्स्ट्रेट ही कर दिया। कुन चेयरमा बस्नु भएको हुन्छ त्यो चेयरको नम्बर पछि र त्यो कुनादेखि तपाईँको ब्याकदेखि कुन रोमा पर्छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। तपाईँले बसेको सिटको नम्बर सम्झिनुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस्। या लेट हर आंसर। D3। ओके, अब नेक्स्ट, उस जगह पर बैठकर फ्रॉम दैट प्लेस यू आर एबल टू सी अ मूवी ऑन द स्क्रीन। बोलिए। जुन मुभी छ त्यो तपाईँको बारेमै चलिरहेको छ र त्यो सिटमा D3 मा बसेर के तपाईँले आफूले देखिरहनु भएको छ। और ये मूवी आपके लाइफ के बारे में है। बोलिए इन नेपाली। मुभी तपाईँको बारेमै छ, तपाईँको लाइफको बारेमा छ। आप क्या देख पा रहे हो? के हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले हिँडिरहेको व्हाट इज दैट? वॉकिंग। ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डबल डिसएसोसिएशन का प्रोसेस है। आपको भी 2 मिनट करके प्रैक्टिस करना है अपने साइमल्टेनियसली 2 पार्टनर्स के साथ। ये प्रॉम्प्ट आपको याद रहना चाहिए कल तक। कल हम लोग जब इसको एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेयर डू वी यूज़ इट। सो सॉरी, now we will be using, when we will be dealing with fears and phobias, we will be using it for removing bad memories, which is so scary that the subject means the person is unable to handle it. जब कोई विशियस साइकिल में फंस जाए, हाँ, और आप उसको उससे बाहर लेके आना चाहते हो, कोई लूप में फंस जाता है ना, बार बार एक ही बारे में सोच रहा है, रिपीटेड थॉट्स और सम नेगेटिव थॉट्स, इंट्रूटिव थॉट्स. When you are working with somebody's trauma and even in decision making में कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारा एक अलग से टूल है विच इज़ कॉल्ड, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि when we are in an associated state we carry all our beliefs. मैं ऐसा हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, मैं ये कर सकता हूँ. When you become disassociated you lose your beliefs also. That is a different person, you are a different person. वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, वो केपेबल है. तो डबल, जब हम डिसएसोसिएट करते हैं, जब उस व्यक्ति को अलग कर देते हैं, वो बहुत केपेबल हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकता है, वो अपने आप के बारे में खुद जजमेंट दे सकता है. कई बार हम लोगों से पूछते हैं ना, मैं कैसा लग रहा हूँ, आप खुद को बता सकते हो आप कैसे लग रहे हो. कभी कभी आप पूछते हो मुझे सजेस्ट करो, मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो डिसीजन आप खुद अपने आप को दे सकते हो बिना किसी से पूछे.
so you'll be able to help yourself in taking better decisions. So this was all about association, disassociation and double disassociation. My request is, we will be lacking time. We will have to be like continuously we'll be taking up sessions. जो ये टी ब्रेक्स हो रहे हैं, लंच ब्रेक्स हो रहे हैं, cut short the time. Come back fast. Utilize that time in making the groups and practicing it. Don't leave anything unpracticed, otherwise you will not be able to catch up tomorrow. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये वर्ड्स और ये प्रोसेसेस हमारे को प्रैक्टिस में होने चाहिए, so that you will be able to use it in the right way. All right? Thank you so much. So next session, continuing with is how we learn things. उसके बारे में एक पूरा प्रीतम जी लेके आ रहे हैं. Thank you so much.